बहुत भयंकर वाला नज़ारा था। रात को आग की लपटें उड़ उड़ के खेल रही थी, चीखें पुकार रही थी। रात को ट्रक की यहाँ पर भिड़ंत हो गई गैस से भरे ट्रक की, तो यहाँ पर बहुत ही 200 सिलेंडर थे। कम से कम 2 घंटे तक यहाँ से आग का बहुत ही भयानक रूप था। फिर फायर ब्रिगेड आई, 2 घंटे लगे यहाँ पर आग को बुझाने में। अब पता नहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गलती है या किसकी। ये नमस्कार, चाणक्य न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। फिलहाल हम मौजूद है जो रात का जो दृश्य हुआ उसके ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये दूदू का सावरदा गांव है जो NH 48 है। इस NH 48 पे जो रात को एक हादसा हुआ, कहीं ना कहीं दिल को विचलित करने वाला जो हादसा था, क्योंकि जो ट्रक है वो पूरी तरह आप देख पा रहे हो इन तस्वीरों पे कि वो ट्रक बिल्कुल कंकाल बन चुका है। और स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जो भी हुआ ये RTO के कारण हुआ, क्योंकि RTO चलते ट्रकों को भी रोक देता है। उसने ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया और इसमें इतना हादसा हो गया। और ये रईसी इलाका है, अगर ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। ऐसा जैसा सूचना मिल पा रही कि 200 से ज़्यादा सिलेंडर में आग लगी और जो धमाका था इतना विचलित करने वाला था कि स्थानीय लोगों में कि रूह तक कांप गई। इससे पहले भी बात करें तो 10 महीने पहले भी ऐसा एक हादसा होता है बांकराटो में, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अभी तक उन परिजनों के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे थे। उसके बाद फिर एक हादसा। क्या सरकार की लापरवाही है? ये तो भला एक सवाल है। कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर भी ये सवाली निशान खड़े करते हैं, NH 48 के ऊपर भी ये सवाली निशान करते हैं कि ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। ये जो ट्रक है ये वही ट्रक है जिसमें एक कर के सिलेंडर दूर तक चले गए। इतना भयानक हादसा हुआ कि आसपास के लोगों का रूह तक कांप गई, क्योंकि ऐसे हादसे कहीं ना कहीं बार बार हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से और भी दृश्य है जो ज़रा ढंग से दिखा है, क्योंकि वही ये ट्रक है। अब ये देखा गया है कि दूदू में कई बार दमकल की गाड़ियों के लिए भी मांग की गई है, क्योंकि अगर समय पे दमकल की गाड़ी पहुंच जाती हो सकता था कि इस हादसे को रोका जा सकता था। ये जो दृश्य है ये देख पा रहे हो आप इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर कि ट्रक कैसे कंकाल बन चुका। एक एक करके रात को 7 गाड़ियां जल गई और उन 7 गाड़ियों में कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी जल गई। ये दृश्य देख पा रहे हो कि ट्रक कैसे कंकाल बन गया। ये ट्रक बिल्कुल पूरी तरह कंकाल बन चुका है। और ये सावरदा गाँव की एक घटना, NH 48 की ये घटना कहीं ना कहीं सरकार पर RTO विभाग कहो या NH 48 पे सवाल निशान खड़े कर जा रही है, क्योंकि ऐसी घटना राजस्थान में बार बार हो रही है। और राजस्थान में 10 महीने में दूसरी घटना है और फिर एक बार राजस्थान दहल चुका है ऐसी घटना से, क्योंकि जो ये नज़ारे हैं कहीं ना कहीं ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि कैसे एक ट्रक पूरी तरह कंकाल बन चुका है। और ऐसी बात करें हम दूदू की तो दूदू में भी कई बार मांग उठ चुकी है दमकल की गाड़ियों के, क्योंकि ये जो इलाका आता है डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा का जो इलाका आता है, इसमें कई बार प्रेम जी के द्वारा लोगों को ज्ञापन भी दिया गया है, लोगों द्वारा डिप्टी CM को कि यहाँ पर दमकल की गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। अगर दमकल की गाड़ियाँ होती तो हो सकता है इस हादसे को थोड़ा टाला जाता। जैसे ये ब्लास्ट हुआ एक एक करके 200 सिलेंडरों में आग लगी और उन 200 सिलेंडरों के बाद में जो नज़ारा देखने को लगे, आसपास के रईसी इलाका है, यहाँ पे और भी है, होटल भी है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट वाले अपनी जान बचाते हुए नजर आए और भागते हुए नजर आए, क्योंकि जो हादसा था कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक सवाल निशान छोड़ गया। कैसा नज़ारा था? यहाँ पर बहुत ही भयंकर नज़ारा था सर। रात को ट्रक की यहाँ पर भिड़ंत हो गई गैस से भरे ट्रक की, तो यहाँ पर बहुत ही 200 सिलेंडर थे। कम से कम 2 घंटे तक यहाँ से आग का बहुत ही भयानक रूप था। फिर फायर ब्रिगेड आई, 2 घंटे लगे यहाँ पर आग को बुझाने में। अब पता नहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गलती है या किसकी। ये हादसा बहुत ही भयंकर हुआ है, लेकिन ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्टिव पुलिस प्रशासन को भी एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पर प्रशासन की गलती है, RTO की गलती है? अब ये तो हम बता नहीं सकते सर, लेकिन यहाँ जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन की गलती है, यहाँ पर RTO वालों की गलती है। यहाँ पर सर कितनी गाड़ियाँ जली? यहाँ पर सर 4-5 गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई है बिल्कुल ही। सर यहाँ पे ये जो गलती है, असली ओरिजिनल गलती है यहाँ पे, ये जो RTO यहाँ खड़ा होता है दूदूवाड़ा, ये यहाँ से और ये जो आगे इसका एरिया पड़ता है वहाँ तक समझ लीजिए। या तो अगर मान ले दिन में लोडियर गाड़ी को, ये तो है नहीं कि ये पीछे से चल के नहीं आ रही हैं, रोकना है तो कहीं पे भी दिन में भी रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बल्कि इनको नाइट में पकड़ के लूट खसलूट करना है। ड्राइवर के पास कुछ रहता नहीं है, वो घबरा के बेचारे अपने बच्चे पालते रहते हैं। तो उसके चक्कर में RTO यहाँ 1000 रुपये से कम उसकी एंट्री नहीं है।
हाँ, घूसखोर आईटी की वजह से वो बुरा हाल है। उसके चक्कर में यहाँ पे दिन रोज हादसा होते हैं, दिन रोज, एक दिन नहीं उगता। कोई किसी दिन भगवान टड़ा देता है, नहीं तो कोई ना कोई ड्राइवर नियंत्रण खो देता है, उसी टाइम हादसा हो जाता है। सर मैं रात को तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन दूधू पुलिया है ना, उससे उधर कल रामनगर में पुलिस वाले ट्रकों की फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। तो इधर शायद पुलिस वाले कल दिन को भी रुकवा रहे थे। अभी यहाँ कोई बोल रहा है कि कल आरटीओ था नहीं, कल उनका जीपीएस ट्रैक भी बता रहे कि वो यहाँ पर थे नहीं। तो पता नहीं क्या कारण रहा होगा। बाकी फिर पुलिस वाले यहाँ क्या कार्यवाही कर रहे थे जब आरटीओ नहीं था तो। एक सेकंड इस रोड पे दूधू से लेके और यहाँ बॉर्डर तक, इधर ही या इधर के जाने वाले पे मिलेगा या आने वाले पे, इसी रोड पे कहीं ना कहीं या और उसको नज़र में आया कि हाँ इसको पकड़ना ही है, तो भाग के वो चाहे 20 किलोमीटर जाना पड़े उसके पीछे, भाग के भी पकड़ता है। चाहे ड्राइवर नियंत्रण खो, वो गाड़ी भिड़े, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना है। आरटीओ जिम्मेदार है। यहाँ 99% आरटीओ की बदौलत हादसे हो रहे हैं। कैसा नज़ारा था रात को सर? बहुत भयंकर वाला नज़ारा था। रात को आग की लपटें उड़ के खेल रही थी, चीखें पुकार रही थी। वो क्या है कि यहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी खड़ी थी, इधर से ये टैंकर आ रहा था, ये टैंकर आ रहा था तो आरटीओ ने रोकने की कोशिश की, तो स्पीड में थी गाड़ी। आगे ब्रिज होने के कारण यहाँ से गाड़ियाँ हमेशा स्पीड से आती है, तो आरटीओ ने यहाँ खड़ा रहता है आरटीओ हमेशा के लिए। तो वो रोकने के लिए यहाँ इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो यहाँ पे सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी थी, जो ये ब्रेक ना लगने के कारण इस टैंकर ने उस सिलेंडर वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। उससे आग लग गई। आग लगने से सिलेंडर फटे और ये यहाँ पे हमारी गाड़ी थी, एक हमारे भाई की गाड़ी थी, वो भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। क्या कारण है, क्या लगता है को आरटीओ की कारण हुआ? सरासर आरटीओ की गलती थी सर, आरटीओ की गलती थी। अभी कुछ दिन पहले ही दूधू के पास, दूधू से पहले है ना, आप देख सकते हो वहाँ पे एक एक्सीडेंट किया हुआ ट्रेलर है, वो भी उसी कारण पड़ा था। यानी कि यहाँ से महीने 2 महीने में आरटीओ की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। हर महीने में 2-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, आरटीओ की वजह से हो रहे हैं। आरटीओ की लापरवाही, चलती गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं। ये क्या कानून है? क्या ऐसा कानून है क्या? नहीं। दूधू में भी बार बार मांग उठी है दमकल की गाड़ियों की, कितने समय? अभी तक नहीं आई सर। हमारे तो प्रेम जी को बोल रहे हैं हम कि हमारी दमकल की व्यवस्था करवा दो, आपको 2 साल का कार्यकाल हो गया आज, अभी तक दमकल की व्यवस्था नहीं करवाई। बार बार मांगे भी मांगे हो रही है। अब नगर पालिका में स्थापित होती हैं दमकल, तो कहना चाहते हैं 2 साल हो गए नगर पालिका वो बने हुए, तो अभी तो व्यवस्था करवाओ। कब करवाओगे? आपका कार्यकाल खत्म होने पे करवाओगे क्या? पूछती है जनता, और क्या है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।